हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं मंटू यादव अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, साल एक साल में बहुत बार रिपीट होता है। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स। इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि गॉस प्रमेय में इसका उपयोग होता है, आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। गॉस प्रमेय में उपयोग होता है वैद्युत फ्लक्स का, तो इसे पढ़ते हैं। पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है जानते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको फिर पढ़ने के बाद इसको गहराई में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। हम इसका सूत्र, बीमा और मात्रक समझाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझाएंगे मेरे भाई। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र जहाँ पर विद्युतिया जो है अपना प्रभाव रखता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा कोई माध्यम या चालक से अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं। कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया जाए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई भी चालक या माध्यम रखा हुआ, मान लिया जाए एक चालक या माध्यम ये रखा हुआ, मेरा ये रखा हुआ है। तो कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र में कोई माध्यम या चालक रख दी है, इससे अभिलंबवत, अभिलंबवत के मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से गुजरने वाला, यानी यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ये बीच में नजर नहीं आएगा, ये देखिए के गो 1 2 3 4 गो वैद्युत बल रेखा गुजरा और अभिलंबवत गुजर रहा है। यहाँ से 90 डिग्री पर, यहाँ से 90 डिग्री पर, यहाँ से 90 डिग्री पर, यहाँ से 90 डिग्री पर गुजर रहा, तो अभिलंबवत है। कोई भी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र है ये, रखा हुआ एक चालक या माध्यम से अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत बल रेखा, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल, वैद्युत बल रेखा है। अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा, फाई ई द्वारा, फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब आते हैं इसके सूत्र पर। वैद्युत फ्लक्स बराबर सूत्र, इसके सूत्र कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर तीव्रता गुने क्षेत्रफल, वैद्युत तीव्रता गुने क्षेत्रफल, वैद्युत तीव्रता गुने क्षेत्रफल। वैद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, इसको ई से, ई वेक्टर डॉट, क्षेत्रफल भी छोटा वाला, क्षेत्रफल भी छोटा वाला, मान लिया जाए एक गोला है, इसका क्षेत्रफल ए है, पूरा का क्षेत्रफल कितना है, ए है, लेकिन हम छोटा भाग लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक भाग लेते हैं इतना, तो ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, डी ए कहलाएगा। ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, डी ए कहलाएगा। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो कोई भी बड़ा क्षेत्रफल के छोटे भाग से अभिलंबवत बाहर की ओर जाने वाला सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। कोई भी बड़ा गोला भाग के क्षेत्रफल के छोटे भाग से अभिलंबवत बाहर की ओर जाने वाला सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसका दिशा कैसा होता है, तो क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत होता है, तो ये क्षेत्रफल सदिश होता है, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। और इसको वैद्युत फ्लक्स को फाई से, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम वेक्टर
आप लोग जानते होंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हटता है तो ए बी कॉस थीटा आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। तो ये वेक्टर गुने ए वेक्टर तो हटेगा तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा आएगा। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा आता है। यह है सूत्र इसका। अब आते हैं इसका मात्रक और इसका बीमा, इसका मात्रक और इसका बीमा। अब इसका मात्रक, यूनिट, इकाई, जो भी कहे, मात्रक कैसे निकलेगा, यही से फॉर्मूला से निकलेगा, फाई ई बराबर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इनटू डी क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। लिख दो इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या दूसरा मात्रक न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम बराबर होता है वोल्ट। वोल्ट जानते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलम बराबर क्या होता है, वोल्ट। और इंटू मीटर, इसका दो मात्रक हो गया, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, एक हो गया वोल्ट मीटर, एक हो गया वोल्ट मीटर, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसका सूत्र हुआ, इसका मात्रक हुआ दो गो। अब आते हैं इसके बीमा, इसके बीमा, बीमा कैसे निकालते हैं सर, देखो बीमा डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन भी सूत्र से निकलता है, डायमेंशन भी सूत्र से निकलता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन के कर है मात्रक, बल के है, और बल के बीमा को जी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बटे कूलम के कर मात्रक है, कूलम के कर मात्रक है, कूलम के कर मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलम है, आवेश का मात्रक कूलम है। तो क्यू, क्यू बराबर आवेश का मात्रक क्या, कूलम है, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, आई को बीमा ए, टी का बीमा टी, इसका बीमा 80, 80 हो गया, इंटू ये क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर के कर बीमा लेंथ के, लंबाई के, और इसका स्क्वायर है यानी एल स्क्वायर, ये इसका बीमा हो गया। अब लिख दो इसको सजा के, ये एम के गो हो गया, एम एगो हो गया, एल एगो यहाँ, दो गो यहाँ, तीन गो हो गया, टी माइनस टू, टी माइनस वन ऊपर जाएगा, टी माइनस थ्री, और ए माइनस वन, ये इसका बीमा है। एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल क्यू टी माइनस वन ए इनवर्स, इसका बीमा है, वैद्युत फ्लक्स का बीमा है। और मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका सूत्र फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। इतना है वैद्युत फ्लक्स से संबंधित। इसके बाद आते हैं गॉस प्रमेय पर, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं गॉस प्रमेय पर मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके बंद पृष्ठ में कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, माना कुल वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा फाई, और बंद पृष्ठ में कुल परिबद्ध आवेश जो है वो क्यू है, क्यू आवेश पूरा में फैला हुआ है। तो कहता है गॉस साहब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उससे परिबद्ध कुल आवेश क्यू और 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये कौन कहता है, गॉस प्रमेय। यही गॉस प्रमेय बहुत सिंपल है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, फाई, बराबर होता है उस पृष्ठ से कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो, उसमें दिक्कत क्या है। गॉस साहब कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध
कुल आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये बोले थे, यही तो स्टेटमेंट है गॉस साहब का। किसी बंद पृष्ठ, मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, इसमें कुल जो आवेश फैला हुआ है वो क्यू है, और इससे गुजर रहा है विलंबवत जो है वैद्युत फ्लक्स, वो कुल वैद्युत फ्लक्स मान लिया जाए फाई ई है। तो वैद्युत फ्लक्स गॉस नियम क्या कहता है कि कुल वैद्युत बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, फाई, उससे परिबद्ध कुल आवेश कितना, क्यू, के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। सिंपल तो है यार, कहाँ पर दिक्कत है बोलो। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। कितना सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंस कर मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।